Hello, students. Uh, Welcome to the new lesson, The Lady Executive. This chapter has been taken from Real English book for class 8, West Bengal Board. Lady Executive जो कहानी है, this is a real story and it is a very inspiring story. सभी को इंस्पायर करेगा and especially to the ladies. जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए ज़्यादा इंस्पायरिंग है. And this is the real story of Sheila Prasad. She is an achiever and a self-made lady, a self-made personality. At present, she is the managing director of Zenith Life Insurance Company Limited. जैसे आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वैसी ही एक इंश्योरेंस कंपनी है जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. उस कंपनी की ये मैनेजिंग डायरेक्टर है. इतने बड़े पोस्ट पे एक लेडी, वो भी एक सिंपल मामूली घर से. एंड शी इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच एजुकेटेड as it should be in the case of those who are appointed as manager. The accolades that have come her way, जो दुनिया भर की प्रशंसाएं, जो खुशियाँ, जो तारीफ़ें उसको मिली हैं, उसमें कुछ का नाम इस तरह से है. द कॉर्पोरेट सिटीजन अवार्ड, मतलब ये सब अवार्ड का नाम है जो उसको मिला है. कॉर्पोरेट सिटीजन अवार्ड, आउटस्टैंडिंग वुमेन प्रोफेशनल्स. शीला ने ये जो जेनिथ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जेनिथ ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जिस कंपनी में एक इंश्योरेंस कंपनी भी है, और उसी जेनिथ कंपनी को इसने ज्वाइन किया एज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी. ट्रेनी मतलब जानते हो ना, दोज हु आर अंडर ट्रेनिंग, दे आर कॉल्ड ट्रेनी. तो शी वॉज अपॉइंटेड इन द बिगिनिंग एज द एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 20 years ago. वो बताती है अपने बारे में कि वो एक्चुअली में कोई ऐसे काम में लगना चाहती थी जिसमें वो प्रोडक्टिवली एंगेज हो पाए. प्रोडक्टिवली का मतलब द वे शी यूज टू वर्क, इट वॉज वेरी मच प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, कुछ क्रिएट करने का क्षमता, कुछ बनाने का क्षमता, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते रहना. तो ये उसका इच्छा था शुरू से ही. नॉट बी जस्ट अनदर हाउसवाइफ. वो नहीं चाहती थी कि जस्ट एक हाउसवाइफ बन के रह जाए घर में. प्रोफेशनली वो MBA डिग्री होल्डर भी नहीं है. MBA ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री को MBA बोलते हैं. यानी कि MBA करना सभी के लिए ज़रूरी है जो लोग मैनेजर बनना चाहते हैं अपने लाइफ में. तो वो मैनेजर तो है, लेकिन वो MBA डिग्री होल्डर नहीं है. जेंटल सॉफ्ट स्पोकन वुमेन, और फॉर द टफ कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है. वो धीमी गति में बोलती है, नरमी से बोलती है. लगता नहीं है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर जानते हो कि जो गवर्नमेंट सेक्टर से अलग होता है. कॉर्पोरेट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, यू में से द कॉर्पोरेशन. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो होता है ना, वहाँ पे बहुत ही रफ लैंग्वेजेस यूज़ होता है. ठीक, जो बॉस होते हैं वो अपने जूनियर्स को सिर्फ डांटते ही नहीं है बल्कि गालियाँ भी देते हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सहना पड़ता है. कॉल सेंटर वगैरह जो है वो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही आता है. इंश्योरेंस कंपनी भी, जो भी फिनेंस कंपनी है वो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही आता है. उसने सबसे पहले जेनिथ ग्रुप ऑफ रिक्रूटमेंट का एक एडवर्टीज़मेंट देखा था शुरुआती दिनों में. उसने देखा कि न्यूज़पेपर में एक रिक्रूटमेंट छपा है, मतलब नौकरी के लिए भर्ती छपी हुई है पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए, जो लोग ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ाई लिखाई किए हैं. जैसे BSc के बाद MSc, MSc इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट. BA के बाद MA इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट विथ ए नैक फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़. और ऐसे लोगों का ज़रूरत था उस टाइम में उस कंपनी को कि जो पोस्ट ग्रेजुएट हो और को करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ही एक्सेस उसका इंटरेस्ट हो. तो इसने अप्लाई कर दिया और 8 लोग सेलेक्ट हुए. उस 8 लोगों में ये एक मामूली सी औरत भी सेलेक्ट हो गई. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जेनिथ इन्वेस्टमेंट, मिस्टर पॉल डेविड. इस पूरे जो जेनिथ इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उस कंपनी के जो सबसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनका नाम था मिस्टर पॉल डेविड. उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखा था ना अपने उस ऑफिस में, जहाँ पे जितने भी यंग टैलेंटेड लोग होते थे, वो लोग वहाँ पे खिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं. और किस्मत से जो शीला प्रसाद थी, वो भी मिस्टर डेविड पॉल के सर्कल में ही अपॉइंटमेंट उसका हुआ. इससे उसको बहुत स्कोप मिल गया, ट्रेमेंडस स्कोप टू इंडिविजुअल एबिलिटी एंड अप्रिसिएटेड. मतलब इंडिविजुअली उसका जो एबिलिटी था ना, उस एबिलिटी को शो करने का उसको अच्छा चांस मिल गया. एंड शी वॉज अप्रिसिएटेड एंड रिवॉर्डेड फॉर हर हार्ड वर्क. और उसका हार्ड वर्क की वजह से उसको काफ़ी अवार्ड मिला, अप्रिसिएशन मिला. शीला वॉज रिस्पॉन्सिबल. शीला एक तरह से उत्तरदायी थी, जिम्मेदार थी जेनिथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए, एक बड़ी ऊंचाई पर ले जाने के लिए.
जब वो अपॉइंटमेंट हुई थी तो कंपनी का पोर्टफोलियो, मतलब उसके पूरे कंपनी का जो टर्नओवर था, कंपनी की जो कमाई थी साल की, वो 20 करोड़ की थी। और इट हैड ए ग्रेट टीम ऑफ कमिटेड वर्कर्स। और उस वक्त शीला दीक्षित के साथ साथ जो लोग वर्कर लोग ज्वाइन किए, सभी लोग बहुत ही कमिटेड थे, मतलब काम करने में, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में दक्ष थे। और ये टीम वर्क ही था शीला दीक्षित का और उसके पूरे टीम का, जिसकी वजह से आज जेनिथ इन्वेस्टमेंट उस जगह पे चला गया है जहाँ पे आप उसको देख रहे हैं। अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा जेनिथ इन्वेस्टमेंट। तो शीला ने काफ़ी कंट्री का लेंथ एंड ब्रेथ बोल सकते हो। जैसे हमारी कंट्री का लेंथ क्या होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, साउथ तक। और ब्रेथ क्या होगा भाई, वेस्ट, मुंबई से लेकर के कोलकाता तक, ये ब्रेथ हो गया। तो पूरे देश में, पूरे भारत में उसने ट्रैवल किया। उसके टीम ने सब कुछ किया पॉसिबल, जो कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकता है, विश्वास पैदा कर सकता है। देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्या क्या काम होता है? इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम होता है लोगों को पैसा देना, लोन देना। और जैसे हम कोई एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, हम कोई एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं, हमको उसके लिए बिल्डिंग लेना होगा या भाड़े पे लेना होगा, तो उसके लिए हम लोन अप्लाई करेंगे, तो हमको इन्वेस्टमेंट कंपनी पैसा देगी। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ पे लोगों का भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। और उसके साथ-साथ अगर हम लोग नहीं दे पाते हैं वो पैसा, तो वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार भी करना शुरू कर देते हैं, हमारा घर-बार भी गिरवी पे रख लेते हैं, छीना-झपटी करते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ पे क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है लोगों को। तो शीला प्रसाद की टीम ने क्या किया, पूरे भारत में लोगों ने ट्रैवल किया और हर आदमी के अंदर उन्होंने बिल्ड किया अवेयरनेस, जानकारी, विश्वास पैदा किया। सारे इन्वेस्टर के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, मेकिंग एन एवरेज सैलरीड पर्सन पार्ट विथ हिज मनी। और हर आदमी को, जो उस कंपनी में काम करते थे, मामूली सी तनख्वाह पाते थे, ठीक है ना? और उसके बाहर, कंपनी के बाहर, जैसे मान लो ABC कोई आदमी है, उस कंपनी का नहीं है, बाहर का है, और उसकी सैलरी बड़ी कम है, कोई 4,000 पाता है, कोई 8,000 पाता है, कोई 5,000 पाता है। तो ऐसे आदमी को भी इनके आदमियों ने इंटरेस्ट जगाया इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा डालने के लिए। विथ हिज मनी एंड इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल कंपनी कैन बी ए टॉल ऑर्डर। और लोगों को समझाया कि भाई इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसे डालोगे तो आपका पैसे का बढ़त होगा, ठीक है ना? आप कंपनी में इन्वेस्ट करो या कंपनी से लोन लो। बाद में जाके शीला ने जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दिया और जेनिथ ग्रुप ऑफ कंपनीज में ही उन्होंने फिर एंड द ग्रुप चेयरमैन वाज श्योर दैट शी वुड डू। और उसने जब रेजिग्नेशन दिया जेनिथ इन्वेस्टमेंट को, तो जेनिथ कंपनी का जो चेयरमैन था ना, वो पूरा श्योर था कि शीला जहाँ भी रहेगी अच्छा काम करेगी, ग्रुप ऑफ कंपनीज में जिस किसी भी सेक्टर में जाएगी अच्छा काम करेगी। और ये उसका डिसीजन इसलिए था चेंज करना, क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि एक जगह एक फील्ड में काम करके आदमी पक जाता है, थक जाता है, और उसका जो टैलेंट होता है ना, वो और आगे बढ़ने का चांस नहीं मिल पाता है। शी बिलीव्स दैट प्रोफेशनल शुड गिवन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो ये भी जानती थी, वो चाहती थी कि जो भी आदमी जिस फील्ड में भी काम करे, उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, पूरा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज़ादी दो, और पूरा जिम्मेदारी उसको दे दो। ऐसा करने से हम लोग वर्कर को एम्पावर करते हैं, मतलब उनको ताकत देते हैं। और जब हम लोग डेलीगेट करेंगे ना किसी आदमी को, ऐसा डिसेंट्रलाइज कर देंगे, मतलब उसको जिस काम के लिए लगाया है सिर्फ उसी काम में सेंट्रलाइज करके मत रखो, उससे ज़्यादा ज़्यादा काम भी में भी उसको इन्वॉल्व करो आदमी को। यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग ए टीम। ऐसा करके ही हम लोग एक टीम बना सकते हैं। तो ये शीला का ऐसा थिंकिंग था। तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन की, लेकिन याद रहे जेनिथ कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ही अंदर इंश्योरेंस कंपनी भी था, उसको उसने ज्वाइन किया। ये मत सोचना कि उस कंपनी को छोड़ दिया उसने, नो। दिस न्यू असाइनमेंट वॉज अ चैलेंजिंग वन। ये जो असाइनमेंट था काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियां थी, बीमा की, इंश्योरेंस की। शीला प्रसाद जब इस कंपनी की ज्वाइन की तो काफ़ी रिस्पेक्ट उसको मिला अपने पीयर्स लोगों से। पीयर कौन होते हैं भाई? जो लोग साथ में काम करते हैं, कोलीग्स वगैरह, उनको पीयर बोलते हैं। तो शेयर सिंसियरिटी, क्योंकि शीला प्रसाद बहुत सिंसियर थी अपने काम में, अपने डेडिकेशन में, अपने आत्मसमर्पण में। वो काफ़ी डेडिकेटेड सोल थी, डेडिकेटेड वर्कर थी। वन ऑफ द वेरी फर्स्ट लेडी एग्जीक्यूटिव्स इन द नॉन बैंकिंग फिनेंशियल सेक्टर। वो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली कुछ महिलाओं में से एक थी। लेकिन हाँ, उसने, मतलब उसकी कंपनी में जहाँ वो गई थी, शिफ्ट हुई थी, सब पुरुष ही पुरुष थे, कोई लेडी था ही नहीं। तो बहुत ही 1 2 3 लेडीज़ थी, उसके बीच में एक ये भी थी।
इट इज़ ट्रू, ये सच है कि मेनी ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट एनकरेज वुमेन। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो औरतों को एनकरेज नहीं करते, ठीक है ना? क्यों नहीं करते हैं भाई? क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही स्लो वर्कर होती हैं, ठीक है ना? इनसे काम नहीं होगा, इनकी एनर्जी लेवल कम है। ऐसा कहा जाता है इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, वुमेन हिट द ग्रास सीलिंग एंड दे कैन नॉट क्लाइंब द प्रोफेशनल लैडर बियॉन्ड अ पॉइंट। ऐसा कहा जाता है कि औरत एक लेवल तक जा सकती है फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके बाद फिर वो नहीं जा सकती है, क्योंकि कोई ना कोई औरत, मतलब कोई ना कोई क्या, सभी औरतें हाउसवाइफ होंगी ही, तो उनकी घर की भी जिम्मेदारी होगी, ऑफिस भी लेट से पहुंचेंगी, ऑफिस से जल्दी भागेंगी भी, देर रात तक काम नहीं कर सकती हैं, शरीर से भी कमज़ोर होती हैं, ठीक है ना? उनको काफ़ी छुट्टियाँ लेनी पड़ती है। बट शीलाज मेटेरिक राइज का मतलब क्या होता है? मेटेर का नाम सुने होगे तुम लोग ज्योग्राफी में, ठीक है ना? वो कुछ बड़ा सा सॉलिड पत्थर जैसा होता है, आकाश में तारों की तरह वो मूव कर रहा होता है। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि धरती से आके टकराएगा मीटर, ठीक है ना? तो मेटेरोइक राइज का मतलब बहुत ही फास्ट राइज। शीला इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ी। वो इज़ ए प्रूफ, ये एक प्रूफ है कि लोगों का जो टॉप एक्लांस हैं, एक्लांस का मतलब जो टॉप लेवल के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि औरतें आगे नहीं बढ़ सकती प्राइवेट सेक्टर में, उनको बोला गया है टॉप एक्लांस। तो टॉप एक्लाइन लोगों का जो पुराना माइंडसेट है, उस माइंडसेट को चेंज कर दिया शीला प्रसाद ने। शीला प्रसाद के ये जो तेज़ी से आगे बढ़ने का जो प्रूफ है, इस प्रूफ से ये पता चल रहा है कि जो टॉप एक्लाइन है वो प्लेस चेंज हो रहा है। अब वहाँ सिर्फ पुरुष नहीं रहते हैं, वहाँ स्त्रियाँ भी आ रही हैं धीरे धीरे। अब एक्सपर्ट सिर्फ पुरुष नहीं हैं, स्त्रियाँ भी हैं। अगर किसी कंपनी में 10 टॉप एक्लायंस हैं, तो देखोगे उसमें स्त्रियाँ भी होती हैं, पक्का। शीला का एक स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी है, मतलब वो धार्मिक विचारधारा की औरत है, सोचती है। और वो ऐसा सोचती है कि सिंसियर वर्क करने से, ठीक है ना, मतलब अगर समाज के लिए सिंसियर वर्क किया जाए तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। ये उसका इनर कॉलिंग है, अंदर से उसके पुकार आता है। शी इज़ ब्लेस्ड एंड इट इज़ ऑल अ वेस्ट इफ़ शी डजंट एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड। सोचती है कि अगर हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को या जो गरीब लोग हैं उनको अगर हम लोग हेल्पिंग हैंड ना दें, क्योंकि हम लोग समाज में वो लोग हैं जिनके पास भगवान ने दिया है, तो अगर हमको भगवान ने दिया है तो हम अगर बाकी के गरीब लोगों को अगर ना दें, उनको मदद ना करें, तो सब हमारा काम करना बेकार है। क्योंकि वो जानती है कि हम लोग तो ब्लेस्ड हैं, शी इज़ ब्लेस्ड। सो शी सेट अप द जेनिथ चैरिटेबल ट्रस्ट। इसीलिए शीला प्रसाद ने ईयर 2000 में एक जेनिथ कंपनी का चैरिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनवाया। मतलब जेनिथ कंपनी चैरिटी भी करता है, दया वगैरह भी दिखलाता है, दान वगैरह भी देता है। इसके लिए एक ट्रस्ट खोला उसने। ट्रस्ट बोलने का मतलब एक कंपनी टाइप का समझ लो, एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा खोला उस कंपनी का, जहाँ से लोगों को हेल्प किया जाता है। किसको? ऑर्फेनेज को, जो अनाथ लोग हैं उन लोगों की मदद की जाती है। द ट्रस्ट रन्स 3 स्कूल्स। वो जो ट्रस्ट है ना जेनिथ कंपनी का, वो 3 स्कूल चलाता है, 3 स्कूल इन नियर बाई विलेजेस, अपने आसपास के विलेज में, टू एम्पावर रूरल वुमेन। और क्या करता है वो ट्रस्ट? जो गांव की औरतें हैं उन लोगों को एम्पावर करता है, उन लोगों को मतलब सपोर्ट करता है, ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके। मतलब जो बहुत औरतें गरीबी में हैं, वो लोगों को फंड करता है, पैसे देता है, ताकि आप लोग इससे अपना कुछ कॉटेज इंडस्ट्री कर सकती हैं, घर में पापड़ बना सकती हैं, सिलाई मशीन उनको खरीद के दे देता है कंपनी, आप घर में सिलाई कर सकती हैं, ठीक है ना? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड। और उसी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर खुद को मदद करने वाली एक ऐसी संस्था भी है, जिसमें ये सिखाया जाता है कि खुद को मदद करो, कैसे मदद करो। एंड ईच ग्रुप इज़ गिवन लोन्स। हर ग्रुप को लोन दिया जाता है, ग्रांट्स भी दिया जाता है बैंक से। ये सब चैरिटेबल ट्रस्ट का काम है। शीला के हस्बैंड मिस्टर प्रसाद, वो बहुत ही अटल विश्वास है उनका इस चीज़ में, मेन एंड वेमेन की इक्वालिटी में। स्त्री और पुरुष इक्वल होते हैं, इसमें उनका अटल विश्वास है। और एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव हैं वो, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव अपनी पत्नी के लिए, उसके सारे एक्टिविटीज़ में। इन लोगों का बेटा जन्म हुआ, कब हुआ? जब शीला प्रसाद बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में थी अपने करियर के, उसी टाइम में उसका लड़का भी जन्म लिया। शी वेंट बैक टू वर्क। 2 महीने की उसने छुट्टी ली थी जब वो प्रेग्नेंट थी, तो जन्म होने के, मतलब बच्चे का जन्म होने तक उसने 2 महीने की छुट्टी ली थी। 9 महीने में 7 महीने उसने काम किया, सिर्फ लास्ट के 2 महीने छुट्टी ली। शीला को ऐसा लगता है कि एक आदमी को इतना प्रोफेशनली, ज़्यादा प्रोफेशनली सोचना नहीं चाहिए। मतलब
एक्सेसिव प्रोफेशनल एग्रेसिवनेस नहीं होना चाहिए, दैट वन ओवरलुक्स। अगर इतना प्रोफेशनल सोचेगा आदमी, तब तो फिर वो जो फैमिली का फंडामेंटल्स है, फैमिली का जो बुनियाद है, उसको तो खो देगा। बैलेंस करना पड़ता है दोनों चीज़ों को, यानी परिवार को भी और अपने ऑफिस को भी, दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। एंड द ब्यूटी लाइज इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम। और सुंदरता तब समझ में आता है जब आदमी टाइम मैनेजमेंट करना सीख ले। हम सभी के पास, ऐसा कोई धरती पे है ही नहीं है जिसके पास टाइम ना हो। टाइम बहुत है, हम लोग को मैनेज करना नहीं आता है। सोने के टाइम में फ़ोन चलाएंगे, फ़ोन यूज़ करने के टाइम में कुछ और काम कर रहे होंगे, कोई और काम करने के टाइम में फ़ोन चला रहे होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होता है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और और एक और चीज़ से आपको समय मिल सकता है कि आप अपने कौन से काम को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। मतलब जिस काम को आप प्रायर मानेंगे, प्रायोरिटी देंगे, वो काम करने के लिए आपको टाइम मिल ही जाएगा कभी ना कभी। शीला की पर्सनैलिटी हार्मोनियस है, बहुत ही भाईचारे वाली उसका व्यक्तित्व है। ब्लेंड ऑफ द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, उसके अंदर दोनों का मिश्रण है। ब्लेंड का मतलब मिक्सचर। किस चीज़ का मिक्सचर? ट्रेडिशनल, परंपराएं भी मानती है और ख्याल से मॉडर्न भी है। शी इज़ द परफेक्ट रोल मॉडल। वो आने वाली औरतें जो अपना ज़िंदगी में करियर बनाना चाहती हैं, उन औरतों के लिए एक रोल मॉडल है। लोग शीला प्रसाद का नाम ले सकते हैं, उसके एग्जाम्पल को देख के लोग सीख सकते हैं। शी वॉन्ट्स टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। वो कैटलिस्ट के रूप में काम करना चाहती है। जानते हैं आप लोग कैटलिस्ट क्या होता है? फिजिकल साइंस पढ़े होंगे। कैटलिस्ट एक ऐसा चीज़ होता है जिसको अगर हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन में अगर ऐड कर दें, तो वो ना घटता है ना बढ़ता है, ना वो नष्ट होगा ना वो बढ़ जाएगा। मतलब वो एक जैसा पड़ा रहेगा, ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। कोई कोई कैटलिस्ट ये होता है कि वो सिर्फ किसी चीज़ को पॉजिटिव बनाता है, मतलब और अच्छा कर देता है, उसके प्रेजेंस से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे आप शरबत में चीनी डालोगे तो चीनी का अस्तित्व गायब हो जाएगा, लेकिन कैटलिस्ट का अस्तित्व गायब नहीं होगा, उसके रहने से काम में एक अलग फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो वो भी ऐसा ही करना चाहती है, एक कैटलिस्ट बनना चाहती है, ताकि वो अपने माहौल में, आसपास में पॉजिटिव चेंज ला सके। शी हैज़ लर्न टू बी अ डायनामिक एंड सेट ट्रेंड्स। उसने सीखा है कि वो हमेशा परिवर्तनशील रहेगी, डायनामिक रहेगी और साथ ही साथ ट्रेंडी रहेगी। हमेशा ट्रेंड सेट करेगी, एक नया नया अनुभव, नया नया ट्रेंड सेट करेगी। तो आई गेस आपको चैप्टर समझ में आया, इसको बार बार पढ़िएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।